वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट? ठीक ठाक हो गए? नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हमारा क्लास डायग्राम से रिलेटेड है। क्लास डायग्राम क्या होती है, यूएमएल के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में जाके हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लास के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है और क्लास के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर क्लासेस का आपस में रिलेशनशिप शो किया जाता है। तो क्लास डायग्राम बेसिकली क्या होती है? क्लास डायग्राम जो है वो बेसिकली क्लास डायग्राम जो है दैट इज़ बेसिकली अबाउट क्लासेस कैसे बनाई जाती हैं और क्लासेस को कैसे शो किया जाता है। ठीक है, तो क्लास डायग्राम क्या है? क्लास डायग्राम बेसिकली इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लास डायग्राम इज़ द यूएमएल डायग्राम, यानी यूनिफॉर्म मॉडलिंग लैंग्वेज की एक डायग्राम है। ये कौन सी डायग्राम होती है? स्टैटिक स्ट्रक्चर डायग्राम है। यूएमएल डायग्राम जो है बेसिकली दो तरह की हैं, एक स्ट्रक्चरल डायग्राम है और एक बिहेवियरल डायग्राम है। स्ट्रक्चरल डायग्राम क्या होती हैं? स्ट्रक्चरल डायग्राम जो स्ट्रक्चर को शो करती हैं, उसमें बिहेवियर को शो नहीं किया जाता, उसमें इंटरेक्शन कैसे होती है, किस तरीके से होगी। कम्युनिकेशन डायग्राम्स हैं, टाइमिंग डायग्राम है, यानी बिहेवियर को, एक्शंस को शो नहीं किया जाता। जो स्ट्रक्चर बताया जाता है कि कौन सी क्लास है, कितने हिस्से हैं, कितने पार्ट हैं, और उसके में जो है मुख्तलिफ तरह की डायग्राम्स आती हैं, जिसमें क्लास डायग्राम एक उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, पर्पस ऑफ क्लास डायग्राम का पर्पस क्या होता है? शो स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लासीफायर्स इन अ सिस्टम। सिस्टम्स के अंदर क्लासेस जो हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है, वो आपस में कैसे उनका क्या क्या रिलेशनशिप है। ये डायग्राम बेसिकली प्रोवाइड्स अ बेसिक नोटेशन फॉर अदर स्ट्रक्चर डायग्राम प्रिस्क्राइब्ड बाय। इसके अलावा ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये प्रोवाइड करती है बाकी डायग्राम्स के लिए भी। ठीक है, डेवलपर्स के लिए और टीम मेंबर्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसके ज़रिए वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, क्लासेस को शो कराएंगे और उनके रिलेशनशिप को शो कराएंगे। बिजनेस एनालिस्ट भी क्लास डायग्राम के ज़रिए सिस्टम को मॉडल करने के लिए और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कि ये सिस्टम क्या होगा, उसमें कितनी क्लासेस होंगी, कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो बिजनेस एनालिस्ट के लिए भी ये एक बेस्ट डायग्राम है। यूएमएल क्लास डायग्राम इज़ मेड अप ऑफ, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो क्लासेस और दूसरी उसके उन क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप्स। क्लास क्या है? वैसे तो क्लास आप पढ़ चुके हो, लेकिन फिर दोबारा से देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन of a group of object all with similar roles in the system। सारे ऑब्जेक्ट्स जिनका सेम तरह का रोल होगा उसको एक क्लास के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें स्ट्रक्चरल फीचर भी होते हैं, उसमें बिहेवियरल फीचर्स भी होते हैं। स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं उसके एट्रीब्यूट और बिहेवियरल फीचर्स उसके ऑपरेशन। आपको पता है क्लास जो है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, एक उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं और दूसरे वो कौन कौन से एक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करती है। स्ट्रक्चरल फीचर क्या है? स्ट्रक्चरल फीचर डिफाइन व्हाट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास नो। उसके ऑब्जेक्ट क्या हैं? रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसकी स्टेट को शो करती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टैटिक फीचर ऑफ क्लास, क्लास के स्टैटिक और स्ट्रक्चरल फीचर को शो करती है। बिहेवियर क्या होते हैं, वो कौन से एक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। क्लास नोटेशंस में क्लास का नेम शो किया जाता है, क्लास के एट्रीब्यूट और क्लास के ऑपरेशन। तीन चीज़ें होती हैं, क्लास का नेम, क्लास के एट्रीब्यूट और क्लास के ऑपरेशन। एट्रीब्यूट को किस जगह पे शो करेंगे, ऑपरेशन किस जगह पे शो करेंगे और क्लास नेम किस जगह पे शो करेंगे, ये करेंगे। द नेम ऑफ द क्लास अपीयर इन द फर्स्ट पार्टीशन। एक ब्लॉक होता है, उसके तीन हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्लास नेम के लिए मखसूस है। उसके बाद जो दरमियान वाला मिडल पार्ट होता है वो बेसिकली जो है वो एट्रीब्यूट्स के लिए शो होता है। attributes are shown in second partition। attribute type is shown after the colon। attribute का नेम और कॉलन के बाद जो है उसकी टाइप बताई जाती है। attribute मैप इनटू मेंबर वेरिएबल डाटा मेंबर इन अ कोड के अंदर उन्हीं एट्रीब्यूट को शो कराया जाता है। उसके बाद ऑपरेशन है। ऑपरेशन शोन जो थर्ड पार्टीशन में होता है, उसकी रिटर्न टाइप ऑफ अ मेथड इज शोन, वो आफ्टर कॉलन शो कराया जाता है। रिटर्न टाइप ऑफ मेथड इज शोन आफ्टर द कॉलन फॉलोइंग पैरामीटर नेम। पैरामीटर नेम के साथ वो शो कराया जाता है। ऑपरेशन मैप टू क्लास मेथड इन अ कोड। ये है कि इसमें पहला हिस्सा माई क्लास है, फिर दूसरा हिस्सा यहाँ पे एट्रीब्यूट शो कराए गए हैं। ठीक है, और तीसरा हिस्सा जो है ये ऑपरेशन शो कराया गया है, जिसमें टाइप जो है
ये कॉलन के बाद आती है, और उसकी एट्रीब्यूट जो है अगर किसी के साथ रिलेशन है तो वो शो करेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास माई क्लास इज शोन अबव। माई क्लास हैज़ 3 एट्रीब्यूट एंड 3 ऑपरेशंस। पैरामीटर p3 ऑफ ऑपरेशन 2 इज द टाइप ऑफ इंट। ऑपरेशन 2 रिटर्न अ फ्लोट। ऑपरेशन 2 जो है वो फ्लोट रिटर्न करता है। ऑपरेशन 3 रिटर्न अ पॉइंटर। पॉइंटर डिनोटेड बाय स्टैटिक। स्टैटिक के साथ जो डिनोट आता है वो पॉइंटर शो करता है। क्लास के रिलेशनशिप क्या होते हैं? क्लास के रिलेशनशिप एक क्लास दूसरे क्लास के साथ अगर उसका कोई सुपर क्लास सब क्लास का रिलेशनशिप है तो वो उसको शो करने के लिए यूज होती है। क्लास में इन्वॉल्व वन और मोर रिलेशनशिप विद क्लासेस। आ रिलेशनशिप कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग। रेफर टू द फिगर ऑन द राइट ऑफ द। अच्छा, इस तरीके से शो किया जाता है। इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस में या जनरलाइजेशन में सुपर क्लास ऊपर होगी, सब क्लास नीचे होंगी, और एरो जो है वो सुपर क्लास की तरफ शो कराएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास नेम इज शोन इन। जो अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास नेम होगी वो इटैलिक शो होगी। सब क्लास 1 और सब क्लास 2 आर स्पेशलाइजेशन, ये दोनों स्पेशलाइजेशन है, और सुपर क्लास जो है वो जनरलाइजेशन है। सॉलिड लाइन विद हॉलो एरो हेड। एरो हेड के साथ जो है वो सुपर क्लास और एसोसिएशन है। सिंपल आपस में पेयर क्लासेस हैं, एक जैसा उनका आपस में लिंक है, पेरेंट चाइल्ड का कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो एक सॉलिड लाइन जो है वो उनको शो करती है। ठीक है, उसके बाद है स्पेशल टाइप की एसोसिएशन है जिसमें इट प्रेजेंट अ पार्ट ऑफ रिलेशन। रिलेशन का पार्ट है। क्लास 2 इज पार्ट ऑफ क्लास 1। क्लास 2 जो है वो क्लास 1 का हिस्सा है, तो 1 और स्टैटिक के साथ शो कराया जाएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास 1 एंड क्लास हैव सेपरेट लाइफ टाइम्स। इसकी लाइफ टाइम डिफरेंट है, इसकी लाइफ टाइम डिफरेंट है। सॉलिड लाइन के साथ डायमंड सिंबल जो है वो यूज होगा क्लास का कंपोजिट के लिए। कंपोजिशन के लिए इसको फिल किया जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन जहाँ पे हो वेयर पार्ट ऑफ डिस्ट्रॉयड होल। ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 2 लिव एंड डाई विद क्लास 1। जब तक क्लास 1 रहेगी क्लास 2 रहेगी, वरना क्लास जैसे ही क्लास 1 खत्म हो जाएगी तो क्लास 2 भी खत्म हो जाएगी। तो इस किस्म के रिलेशनशिप में जो एग्रीगेशन का टाइप का रिलेशनशिप होता है, डायमंड को फिल कर दिया जाता है। उसके बाद डिपेंडेंसी है। कोई क्लास किसी दूसरी क्लास पे डिपेंड कर रही हो। एग्जिस्ट बिटवीन टू क्लासेस इफ द चेंज टू द डेफिनेशन ऑफ वन में कॉज चेंज ऑफ अदर। कि अगर एक क्लास को चेंज किया जाए तो उसका अफेक्ट दूसरी क्लास पे के चेंज पे भी होगा। जिस तरह डिपेंडेंसी का होता है तो उसको डैश लाइन के जरिए शो किया जाएगा। रिलेशनशिप नेम्स जो हैं वो कैसे लिखे जाते हैं? नेम्स ऑफ रिलेशनशिप आर रिटन इन द मिडल ऑफ द एसोसिएशन लाइन। एसोसिएशन लाइन के दरमियान में लिखे जाते हैं। गुड रिलेशन मेक सेंस। एवरी स्प्रेडशीट कंटेन सम नंबर ऑफ सेल्स। अब कंटेन जो है वो एक रिलेशनशिप को शो करता है। एन एक्सप्रेशन एवेल्युएट टू अ वैल्यू, ये भी इसको शो करता है। दे ऑफन हैव स्मॉल एरो हेड टू शो द डायरेक्शन। डायरेक्शन एरो हेड का शो किया जाएगा। जैसे स्प्रेडशीट जो है वो कंटेन करती है सेल को, इसी तरह एक्सप्रेशन जो है एवेल्युएट किए जाते हैं वैल्यू को। अब रिलेशनशिप में कुछ रोल्स होते हैं। अ रोल इज अ डायरेक्शनल पर्पस ऑफ एन एसोसिएशन, के डायरेक्शन किस तरफ है। रोल्स आर रिटन इन द एंड ऑफ एन एसोसिएशन। एसोसिएशन के एंड पे लिखे जाते हैं। डिस्क्राइब द पर्पस प्लेड बाय द क्लास इन द रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल अ सेल इज रिलेटेड टू एन एक्सप्रेशन। एक सेल जो है वो किसी एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप इज दैट द एक्सप्रेशन इज द फार्मूला ऑफ द सेल। कि एक्सप्रेशन जो है सेल का फार्मूला होगा। तो फार्मूले के लिए ये इसने फार्मूले का यानी सेल जो है सेल के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो फार्मूला होगा, और फार्मूला जो है एवेल्युएट किया जाएगा वैल्यू के साथ। तो उनके रोल्स लिखे जाते हैं। जैसे स्प्रेडशीट कंटेन करता है सेल्स को, सेल्स बनाता है एक्सप्रेशन के साथ फार्मूला, फार्मूले के तहत लिखा जाता है। तो ये जो फार्मूला होगा ये बेसिकली रोल है। नेविगेशन से निकला है। नेविगेबिलिटी। द एरो इंडिकेट वेदर गिवन वन इंस्टांस पार्टिसिपेटिंग टू द इन अ रिलेशनशिप, के एक इंस्टांस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करता है। यानी रिलेशनशिप किस तरह से है, क्लास का कितने इंस्टांस जो हैं, कितने ऑब्जेक्ट जो हैं दूसरी क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स के साथ उनका रिलेशनशिप बनता है, तो उसको कहते हैं नेविगेबिलिटी। ठीक है। गिवन अ स्प्रेडशीट वी कैन लोकेट ऑल द सेल्स दैट इट कंटेन, बट we cannot determine from a cell what spreadsheet is contained. Given a value we cannot find the cell of those value or attribute. विजिबिलिटी ऑफ क्लास एंड एट्रीब्यूट। विजिबिलिटी जो है इसकी क्या है, यानी क्लास जो है किस एट्रीब्यूट उसके अंदर एट्रीब्यूट और ऑपरेशंस किस किस के लिए विजिबल होंगे। देयर इज अ नोटेशन ऑफ विजिबिलिटी फॉर एट्रीब्यूट, उसके लिए नोटेशन यूज होती हैं। यूएमएल आइडेंटिफाइड 4 टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी। हमने ये एक्सेस आइडेंटिफायर में देखा था। पब्लिक होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, प्राइवेट होते हैं, पैकेज है।
ठीक है। प्लस माइनस और नंबर सिंबल और ये सिंबल जो हैं ये यूज़ होते हैं, डिनोट करते हैं मुख्तलिफ ऑपरेशन पे। प्लस डिनोट करता है पब्लिक एट्रीब्यूट या पब्लिक ऑपरेशन, यानी जिसके साथ प्लस होगा वो पब्लिक को शो करेगा, जिसके साथ माइनस होगा प्राइवेट को शो करेगा, जिसके साथ हैश सिंबल होगा उसको वो प्रोटेक्टेड को शो करेगा, और जो वेवी सिंबल है बेसिकली इसको क्या कहते हैं, पैकेज एट्रीब्यूट, ठीक है, पैकेज एट्रीब्यूट को शो करेगा।